हेलो जेमिनीज, कैसे हो आप लोग। जेमिनीज दिसंबर 2025 2025 का लास्ट महीना, यकीन नहीं होता ना कि 2025 का आखिरी महीना आ गया। बाप रे। चलो खैर, ये महीना कैसा होगा आप लोग के लिए। 2025 का आखिरी महीना क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस लेकर के आ रहे हैं हम जानेंगे। पर साथ ही साथ मेरे प्यारे प्यारे जेमिनीज, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, भूलिएगा मत। एंड दूसरी चीज़, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाकर देखोगे तो 2 नंबर्स अवेलेबल हैं। एक तो कंसल्टेशन का नंबर है, पर्सनल चाहते हो तो बुक कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि मेरा बहुत ही प्यारा सेल्फ लव कोर्स भी अवेलेबल है, वर्कशॉप्स आती रहती हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी ना विजन बोर्ड वर्कशॉप आएगी, तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, फेसबुक पर भी, बिकॉज वहाँ पर स्टोरीज़ पर अपडेट आते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि क्रिस्टल्स जो लोग परचेज़ करना चाहते हो, रुद्राक्ष वगैरह, उसके लिए मैसेज कर सकते हो। क्रिस्टल्स का नंबर आपको दिखेगा, वहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम आप लोग की रीडिंग से। ओके जेमिनीज, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही हैं आपकी लाइफ में, बहुत कुछ हो रहा है जेमिनीज। सबसे पहला द टावर का कार्ड आया है। कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ड्रास्टिक चेंजेस से आप गुजरे हो, एंड उसका इम्पैक्ट दिसंबर के फर्स्ट वीक पर भी थोड़ा रहेगा। वो चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत कंपटीशन है, बहुत चीज़ों का प्रेशर है, बहुत सा ओवरवेलम भी फील करोगे, यार ये भी करना है, वो भी करना है। कई बार घर पर भी झगड़े हो रहे हैं, कई बार ऑफिस में पॉलिटिक्स हो रहे हैं, कोई आपको समझ नहीं पा रहा है, एक्सप्लेन करना चाहते हो बट वो चीज़ें नहीं वर्कआउट हो पा रही हैं। सो मिक्स एंड मैच, थोड़ा स्ट्रेस, तनाव रहेगा, बट ऑल ओवर धीरे धीरे चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट होंगी, बेटर होंगी, ये देखा जा रहा है। बट इस टाइम पर ना, जो हो रहा है वो होने दो। ये आपके कोई पास्ट जन्मों के कष्ट हैं या क्या एनर्जीज है, बट ये जब एनर्जीज ऐसी हो जाए ना कि हम सब कर रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा क्यों हो रहा है, तब आप 5 चीज़ें करना। वैसे मैं अपनी वर्कशॉप में ये बताती हूँ, बट आप लोग 5 चीज़ें करो। सबसे पहली, सुबह उठते ही कोई भी कंप्लेंट मत करो। 5 चीज़ें लिखो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, और सोने से पहले लिखो 5 चीज़ें जिसके लिए आप लोग ग्रेटफुल हो। उस दिन में क्या हुआ है, एंड फोकस करो क्या क्या अच्छा हो रहा है। फोकस चेंज कर दो अपना। कंप्लेन नहीं करना, किसी से गुस्सा नहीं करना, किसी से लड़ाई नहीं करनी है, एंड अपना काम करना है चुपचाप। दैट्स इट। चुपचाप अपना काम करना है, आपने रिलैक्स रहना है। ये सारी फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज करेगा। फिर आसपास जो बोलना है, जिसको बोलने, तो आपने गुस्सा नहीं करना है, आपने कंप्लेन नहीं करनी है, आपने चिंता नहीं करनी है, वरी नहीं करना है। तो जब जब आपको चिंता हो रही है, याद दिलाओ चिंता नहीं करनी है। मेडिटेशन सुनो, ध्यान कहीं और लगाओ, कुछ और पढ़ो, चिंता नहीं करनी। ठीक है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर देगा। ओके नाउ, दूसरी चीज़ जो यहाँ पर आई है, दी 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। बहुत ही प्यारा कार्ड है। सक्सेस आएगी भैया जेमिनीज। क्यों इतना ओवर थिंक शुरू हो जाते हो आप लोग। मतलब मैंने बोला नहीं कि ओ जेमिनीज ना पहले ही सोचना शुरू होते, भाई अब तो मेरा ये होएगा, अब तो मेरा वो होएगा, अब तो ये हो जाएगा। मत सोचो इतना। अच्छे कार्ड्स भी आए हैं। अगर जॉब करो तो इंक्रीमेंट भी होगी, प्रमोशन के भी योग हैं, या अप्रिसिएशन भी मिल सकता है। जॉब नहीं है तो जॉब भी मिलेगी। तो पॉजिटिव कार्ड्स भी आए हैं। एंड उसके साथ साथ में यहाँ पर ये वाले कार्ड्स भी दिखाई दे रहे हैं जो कहते हैं कि आपकी लाइफ में तो 4 ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं, जो इंडिकेट करे वो वाली एनर्जी को जहाँ पर सब कुछ है बट बहुत टायर्ड फील कर रहे हो, बोर फील कर रहे हो, लाइफ में समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें, एंड बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है। सेम उपाय करना जो मैंने आपको दिसंबर मंथ में बताया ना, फिर मेरे को बताना कितनी आप लोग की फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है। ये कार्ड भी कहता है अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बट कन्फ्यूज़ हो कि भैया क्या अपॉर्चुनिटी चुने, क्या करें। तो मेंटली बहुत एक्टिव रहोगे, मेंटली बहुत स्ट्रेस हो सकता है, मेंटली ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस, वो वाली चीज़ें बहुत आप लोग के माइंड में चल सकती हैं मेरे प्यारे प्यारे जेमिनीज। ठीक है, एंड वर्कलोड भी रहेगा। क्या करें अभी, क्या करें जेमिनीज, मेरे को बताओ। वर्कलोड रहने वाला है, एंड वर्कलोड रहते हुए भी ऐसे रहोगे कि समझ नहीं आ रहा, काम तो कर रहे हैं बट पैसा आ भी रहा है तो जा कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो वो वाली वाइफ मेरे को दिख रही है। अब जितने भी जेमिनीज ये रीडिंग देख रहे हैं, मेरे को बताना कितना करेक्ट एंड रेजोनेट हो पा रहे हो। और बताइए क्या है, फिर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि आपने देखा होगा यूनिवर्स में जब भी कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हो, कुछ चाहते हो,
तो कई बार आपकी मैनिफेस्टेशन ना बहुत सही लगती है, मतलब आप कोई चीज़ टारगेट लगाओ ना तो मैनिफेस्ट कर लेते हो, पर कई बार ऐसा मैनिफेस्ट कर लेते हो कि आपको लगता है कि यार ये मतलब एक ही साथ में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती है कि समझ नहीं पाते हो क्या ले तो क्या ना ले, कहाँ फोकस करें। थोड़ा सा अपनी एनर्जी को एक जगह पे फोकस लगाने की कोशिश करो। बाकी तुम जैसे भी हो जेमिनीज, फर्स्ट क्लास हो, अच्छे हो, टैलेंटेड हो, अपनी स्किल्स को यूटिलाइज़ करो यार। तुम लोग बोलते इतना अच्छा हो, सोचते इतना अच्छा हो, टैलेंटेड इतने हो, मल्टीटास्किंग चीज़ें कर सकते हो, तो अपने कॉन्फिडेंस को लो मत होने दिया करो। अपना कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त रखो। बोलने से ही तुम पैसा कमाने वाले हो, बोलने से अपने रिश्तों को ठीक करने वाले हो, बोलने से ही अपनी चीज़ों को संभाल लोगे। तो रोज़ सुबह उठ के थोड़ी मेडिटेशन कर लिया करो, शांत हो जाया करो एंड अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देख लेते हो कि गाइडेंस कार्ड्स क्या आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ओपन योर हार्ट टू जॉय। बताओ, मतलब यूनिवर्स कह रहा है भाई तो दिल खोल कर खुश तो हो, सब संभाल लेंगे। अब ब्रेक थ्रू इज़ एट हैंड। तो डेफिनेटली देखो एक ब्रेक थ्रू दिख रहा है आप लोग का। मुझे पता है क्या लग रहा है कि अगर आप लोग की लाइफ में कोई बहुत टाइम से बड़ी प्रॉब्लम चल रही है ना, बिकॉज ये भी ब्रेक थ्रू दिखा रहा है, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है, तो बहुत टाइम से अगर इस साल में कुछ समय से लंबी प्रॉब्लम चल रही थी, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, वट एवर, स्टक हो रहा था ना, तो उसमें एक धमाका हो गया, वो एंड होगा। जो भी प्रॉब्लम थी ना वो कम्प्लीटली एंड होगी, एंड वो एंड होने देना। तो आप पीछे हट जाना, आप यूनिवर्स को कहना भाई देखो जो करना है करो, मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालो। तो लेट इट हैपन, जो हो रहा है होने देना, अच्छा माना जाएगा। ठीक है, फोर्स मत करना, रोकना नहीं। ये गाइडेंस है आप लोग के लिए। ठीक है, सो आई होप इससे आप लोग कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। देखो बहुत ज़्यादा लवी डवी वाइब तो नहीं आई है, तो अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है तो रिकन्सिलेशन के चांसेस मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं दिख रहे हैं। अभी कार्ड्स कह रहे हैं कि भाई तू अपनी पहले लाइफ सॉर्ट आउट कर ले, फिर रिलेशनशिप को देखना। अगर रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है तो भाई यूनिवर्स कह रहा है पहले खुद को संभाल ले, फिर रिलेशनशिप में जाना। ठीक है, एंड जो लोग मैरिड कपल्स हैं, नॉर्मल चल रहा है, फाइन, गुड इनफ। बट मुझे कोई न्यू प्रॉब्लम्स आती हुई नहीं दिखती रिलेशनशिप में, बट अगर प्रॉब्लम है तो पहले खुद की फ्रीक्वेंसी सेट करो, वो कार्ड्स कह रहे हैं आप लोग को। ठीक है, सो आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। जेमिनीज कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर किया करो वीडियोज़। आप ही राशिफल देख ले तो दूसरों तक कैसे पहुँचेंगे वीडियोज़, आप भी पहुँचाया करो, प्यार दिया करो वीडियोज़ को। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।